हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के एक खूबसूरत शहर मदुरई के बारे में। मदुरई वैगई नदी के तट पर स्थित तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। माना जाता है कि यह पवित्र शहर भारत में सबसे पुराना है। यह उत्तर में सिरुमलाई पहाड़ियों और दक्षिण में नागमलाई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शहर को इसका नाम मधुरा शब्द से मिला है, जिसका अर्थ है मिठास। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे एथेंस ऑफ द ईस्ट, फेस्टिवल का शहर, लोटस सिटी और स्लीवलेस सिटी, क्योंकि इनमें से प्रत्येक नाम शहर के किसी न किसी हिस्से को दर्शाता है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है क्योंकि यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं जहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ दिखाई देती है। आज की हमारे इस वीडियो में मैं आपको मदुरई शहर की पूरी जानकारी दूंगी कि हमें वहाँ कहाँ घूमना है, कैसे जाना है, और साथ ही साथ बात करेंगे कि वहाँ ठहरने की क्या व्यवस्था है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें मदुरई में कहाँ घूमना है। सबसे पहले है वहाँ का सबसे फेमस मंदिर मीनाक्षी टेम्पल। ये मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1623 और 1655 के बीच हुआ था। मीनाक्षी मंदिर मुख्य रूप से पार्वती को समर्पित है, जिसे मीनाक्षी और उनके पति शिव के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव पार्वती से शादी करने के लिए यहाँ पर आए थे, इसलिए उनके स्मरण में इस मंदिर का निर्माण किया गया। अलागर कोइल टेम्पल। अलागर कोइल मदुरई के उत्तर पूर्व में स्थित एक उत्कृष्ट मंदिर है। मंदिर भगवान विष्णु का विश्राम स्थल है और इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के कई अनुयायियों के लिए पवित्र स्थान है। यह अलगर पहाड़ियों में स्थित है। भगवान की विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न प्रतिमाएं सभी एक ही छत के नीचे मंदिर में रखी गई हैं। मंदिर में पवित्र वातावरण में पवित्र मंत्रों के साथ विभिन्न अनुष्ठानों को करने के लिए शानदार हॉल और अन्य सुविधाएं हैं। तिरुमलई नायकर महल। तिरुमलई नायकर पैलेस को 1636 ईस्वी में मदुरई शहर के राजा तिरुमलई नायक द्वारा बनवाया गया था। इस महल में द्रविडियन और राजपूत शैलियों का सही मिश्रण दिखाया गया है। आज़ादी के बाद इस महल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। ये महल मीनाक्षी टेम्पल के पास में ही है। इस भव्य महल में कुल 248 स्तंभ है। पर्यटक तिरुमलई नायक महल में एक शानदार लाइट एंड साउंड शो का आनंद ले सकते हैं। अगला है अपना वैगई बांध। मदुरई में वैगई डैम घूमने की अच्छी जगहों में से एक है। वैगई डैम मानव निर्मित एक शानदार संरचना है, जिसका निर्माण दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में थेनी जिले के पास वैगई नदी पर किया गया है। बांध के पास एक सुंदर गार्डन भी है, जिसे लिटिल वृंदावन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विभिन्न फूलों की किस्में आपको देखने को मिलेगी। कूडल अजगर मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित कूडल अजगर मंदिर तमिलनाडु के मदुरई शहर के केंद्र में स्थित है। वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित और कथित रूप से पंडियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में 6 पूजाएं की जाती है, जो 2.5 एकड़ क्षेत्र को कवर करती है। हजारों श्रद्धालु हर दिन यहाँ आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वैकसी के तमिल महीने यानी मई और जून के दौरान प्रार्थना करते हैं। महात्मा गांधी संग्रहालय। गांधी मेमोरियल संग्रहालय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में बनाया गया था। 1959 में उनके निधन के 11 साल बाद यह देश के कुछ गांधी संग्रहालयों में से एक बन गया। मदुरई के केंद्र में स्थित संग्रहालय में भारतीय इतिहास से जुड़े स्मृति चिन्ह हैं, जैसे कि जब 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, उनके खून से सने हुए कपड़े आज भी यहाँ पर मौजूद है। मदुरई के गांधी मेमोरियल संग्रहालय संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा चुने गए पीस म्यूजियम वर्ल्ड वाइड के अंतर्गत आता है। मरियम्मन तप्पाकुलम। भगवान विघ्नेश्वरा के सम्मान में निर्मित यह दिव्य मंदिर मीनाक्षी मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर के परिसर में एक विशाल टैंक है और तमिलनाडु के क्षेत्र में सबसे बड़ा टैंक होने का रिकॉर्ड इसके नाम है। किंवदंतियों के अनुसार मंदिर की मूर्ति भी टैंक के नीचे से प्राप्त की गई थी। तब से टैंक ने अपनी लोकप्रियता हासिल की और मंदिर का निर्माण भी इसकी स्मृति में किया गया था। पजामुधिर सोलई। पजामुधिर सोलई भगवान सुब्रमण्यम की याद में बनाया गया एक सुंदर मंदिर है, जिसे दक्षिण भारत में कई लोगों द्वारा पूजा जाता है। इसमें लकड़ी और संगमरमर में खुदी हुई भगवान सुब्रमण्यम की शानदार मूर्तियां हैं। यहाँ के लोगों के बीच इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लोगों का यह मानना है कि यहाँ प्रार्थना करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। तिरुपुर कुंडम मुरुगन मंदिर।
तिरुपुरकुंडम मुरुगन मंदिर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों में से एक है। मंदिर धरती माँ को समर्पित है। इस क्षेत्र में एक पहाड़ी इलाका है और इसे भारत के दक्षिणी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर होने वाली अधिकांश शादियाँ इसी मंदिर में की जाती है। बताया जाता है कि भगवान सुब्रमण्यम का विवाह भी इसी मंदिर में मनाया गया था और तब से इस मंदिर में भगवान के सामने वैवाहिक बंधन में बंधने की परंपरा चली आ रही है। समनार हिल्स मदुरई के पास किला कोइलकुड़ी गांव में स्थित समनार हिल्स या समनार मलाई एक सुंदर पहाड़ी रॉक कॉम्प्लेक्स है जो मूल रूप से तमिल जैन भिक्षुओं का घर था। पहाड़ी गुफाएं पर्यटन का एक लोकप्रिय स्थान है और आंतरिक दीवारों पर भिक्षुओं की नक्काशी और आकृतियां हैं। इस परिसर में एक सुंदर कमल मंदिर भी स्थित है। अब बात करते हैं कि हम मदुरई कैसे जाएं। तो हवाई मार्ग से मदुरई पहुंचना बहुत ही सुविधाजनक है। यह नियमित उड़ानों के माध्यम से देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। साथ ही मुख्य शहर से हवाई अड्डा केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अब बात करते हैं रेल मार्ग की। यह मदुरई तिरुचिरापल्ली डिंडीगुल क्लीवलैंड लाइन पर पड़ता है जो दक्षिणी रेलवे का एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। सभी प्रमुख शहरों से मदुरई के लिए ट्रेनें चलती है। अब बात करते हैं सड़क मार्ग की। दक्षिणी भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों से बस सेवाएं हैं। NH44 शहर की ओर जाता है। मदुरई दक्षिण भारत के सभी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। शहर में 5 प्रमुख बस स्टैंड हैं जहां से आप तमिलनाडु के लगभग हर शहर के लिए बस प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद आप वहां पर घूमने के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा के माध्यम से जा सकते हैं। यदि आप आसपास के स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक यात्री ट्रेन में सवार हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि वहाँ पर हमारी रुकने की क्या व्यवस्था है। पर्यटकों के लिए मदुरई में रिसोर्ट्स उपलब्ध है। यात्रियों के बजट को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ बहुत से रिसोर्ट्स और होटल मिल जाएंगे। आप यहाँ पर साउथ इंडिया के खूब सारे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के डिशेस खाने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि मदुरई से हम क्या क्या खरीदें। मदुरई खरीदारी के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। वास्तव में खरीदारी के बिना मदुरई की यात्रा अधूरी है। यह शहर अपने वस्त्र और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर अपने रेशम, कपास, बटिक और सुनहुंडी साड़ियों के लिए जाना जाता है। प्रथु मंडपम बाजार मदुरई में अवश्य जाना चाहिए। मदुरई में हाथ से बने रेशम और सूती कपड़ों का अच्छा कलेक्शन देखने को मिलता है। यदि आप मदुरई जा रहे हैं तो स्ट्रीट शॉपिंग करना ना भूलें। अब बात करते हैं कि मदुरई हमें कब जाना चाहिए, यानी मदुरई जाने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा। अक्टूबर से मार्च का समय मदुरई घूमने का सबसे अच्छा समय है। अधिकांश वर्ष गर्म और शुष्क जलवायु के साथ मदुरई में सर्दियों में जाना सबसे अच्छा माना जाता है। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और अन्य वास्तुशिल्प और धार्मिक कृतियों के लिए जाना जाता है। अक्टूबर और मार्च के बीच के महीनों के दौरान मदुरई सबसे आकर्षक और स्वागत योग्य शहर है। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।